strength of working together and working as a collective. इनफैक्ट हम बहुत सारी पार्टनरशिप्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है एंड दिस इज व्हाट वी फॉलो, दैट वन पर्सन और वन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इनफ टू ब्रिंग दैट चेंज. और इसीलिए फिर चाहे इंडिविजुअल्स, पर्सनल, इंटर्न्स, वॉलंटियर्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में मिल करके शक्तिशालिनी काम करता है. हमारी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्किल्स से रिलेटेड हो या फिर आर्टिविज्म से रिलेटेड हो, उसमें भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वॉलंटियर करते हैं संस्था के साथ में. फॉर एग्जाम्पल शेल्टर होम तो सिर्फ दिल्ली में ही बेस्ड है, लेकिन जो सर्वाइवर सपोर्ट है वो पैन इंडिया काम करता है. तो ऐसा नहीं है, वो लिमिटेशन नहीं है शक्तिशालिनी के शेल्टर होम का कि सिर्फ दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से ही लोग आएंगे जो शेल्टर होम अवेल कर पाएंगे. तो ये पैन इंडिया जो सर्वाइवर्स हैं वो ये सपोर्ट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. तो कोलैबोरेटिवली फिर जब काम करना होता है कि अगर किसी और स्टेट में है और वहाँ पे हम इन पर्सन सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो बाकी संस्थाएं सामने आती हैं और वो सपोर्ट देती हैं. फिर जब हम लीगल पार्टनर्स की बात करते हैं या हम हेल्थ केयर पार्टनर्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी बहुत कोलैबोरेटिवली काम हो रहा है. तो लगता है कि काम अकेले मिलकर के नहीं हो रहा है, साथ में मिलकर के ही वो सपोर्ट, वो कंफर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है सर्वाइवर्स और रेसिडेंट्स के लिए. आई कंप्लीटली एग्री. हमारा शेल्टर होम इतने पार्टनर्स के साथ रन कर रहा है. वी आर कनेक्टेड टू ऑल अदर शेल्टर होम्स इन दिल्ली. वी आर वर्किंग with state agencies. We work with the police system. We work with the judicial system. We work with child protection systems. For children that come to our shelter home, who come with their mothers, we work with children's rights and child protection organizations, other gender-based women empowerment organizations we work with. We work with queer activists. So, with lawyers, with health practitioners. So you can imagine इतना सारा ecosystem में वो shelter support हो रहा है. Primary team तो वहाँ है, but around that there are so many different types of experts and professionals and students and volunteers, interns who are contributing, and together that space is being nourished and nurtured. So collaborations and partnerships are a major part of everything that takes place in an empowering shelter. There are challenges in securing grants and donations for a shelter home. And we have been trying to analyze why it is so hard. And there is a certain analysis we have, and the Shaktishalini's Pehchan shelter home, this specific shelter home, we have been conducting it since 2012. So it's been 11 years since this shelter home is running, and out of those 11 years, only 3 years we have received a grant for the shelter home. So I mean that itself is a statement on how hard it is. And why is it so hard? That is where probably there is a cultural shift that is needed in mindset and thought process. From individual donations right to trusts and foundations and companies. तो शेल्टर होम में जहाँ तक हम समझ पाए हैं, कोई एंड प्रोडक्ट क्लियर नहीं है. नहीं पता कि ऐसे कि 50 लोग इस स्किल में ट्रेन हो जाएंगे या 20 लोग will become functioning members of the market and will be earning, या फिर 10 लोगों को ये डिग्री मिल जाएगी. ऐसे कोई क्लियर कट टारगेट नहीं है. Shelter is the result of the fact that women, in this case, in our shelter home, or women, children, otherwise women, children, queer folks, and many men also,
have been abused and violated and traumatized. एंड आई थिंक हमें बहुत ये रियलाइज करने की ज़रूरत है अक्रॉस आर सिस्टम्स कि वो इसी सोसाइटी ने किया है और इसी सोसाइटी में जो लोग प्रोटेक्ट होने चाहिए थे वो नहीं हुए, एंड उसके बियॉन्ड जो जर्नी है वो एक हीलिंग की, रिकवरी की, सेफ स्पेस की, सॉलिडारिटी की जर्नी है। एंड उस जर्नी का एंड रिजल्ट या एंड डेस्टिनेशन शुरू में क्लियर नहीं भी होता। यस, मैनी विल परसू देयर लाइव्स, दे विल परसू एजुकेशन एंड करियर्स एंड अर्न एंड ऑल ऑफ दैट, मगर कई लोग शायद कई साल अपने ट्रॉमा को लेके या हेल्थ को लेके या सिचुएशंस को लेके ग्रैपल करेंगे, कितने साल नहीं पता। वो जर्नी बैक एंड फोर्थ जाएगी, उसमें रिलैप्सेस भी हो सकते हैं। So as far as funding and grant making and donations are concerned, it is very, very challenging, very hard to get funding, very hard to get long-term funding, very hard to get consistent donation. और shelter home तो ऐसी चीज़ है जो हर साल रहेगी, क्योंकि सर्वाइवर्स आएंगे और जाएंगे और आएंगे और जाएंगे, तो फंडिंग कॉन्स्टेंटली चाहिए। मगर बहुत ज़रूरी है ये रियलाइज़ करना कि उसमें it's important to invest in those journeys of healing and recovery in and of themselves, irrespective of destination, because it's a question of human rights, it's a question of human safety and basic freedoms, and उसमें वो खुद में वैल्यू है उसमें इन्वेस्ट करना। एंड आई थिंक वहाँ पर कैच है कि क्लियर प्रोडक्ट, क्लियर डेस्टिनेशन नहीं दिखता है, एंड कहीं ना कहीं उसी में फंडिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है शायद, और उसको ही हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। बट अगेन द लास्ट 3 years आवर शेल्टर होम हैज़ बीन सपोर्टेड, सो देर आर फंडर्स एंड पीपल आउट देयर who do understand this need, and we are very grateful to them, and we do want more and more people to understand the importance of investing in shelter homes financially and coming forth to do that. One important thing that I believe should be done, and I think here I want to target and maybe talk to the larger audience, to the civil society, that जब एक सर्वाइवर वायलेंस को रोकता है या फिर उस पे वायलेंस हो रहा है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो जो एक हमारी धारणा है कि वो घर कैसे छोड़ करके आ गए और रिश्ता कैसे ख़त्म किया, उसको लेकर के मुझे लगता है कि एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ से ही एक कॉन्फिडेंस और एक सपोर्ट एक सर्वाइवर को फील होगा, और वहीं से फिर शेल्टर होम्स को लेकर के जो एक कॉन्शियसनेस, ये पर्सपेक्टिव है कि शायद वो सेफ नहीं होंगे या फिर वहाँ पे किस तरीके का माहौल होगा, उसको हम टैकल कर पाएंगे। क्योंकि जितने लोगों को ज़रूरत है, अगर उतने लोग शेल्टर होम्स को रीच आउट करेंगे तो फिर वो एक स्पेस बाकी लोगों को भी पता चलेगा। तो इन जनरल एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेल्टर होम्स स्पेसिफिकली, उसको एक इंक्लूसिव स्पेस बनाना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब हम सर्वाइवर्स की बात कर रहे हैं, सब बहुत अलग बैकग्राउंड से, कल्चर्स से, ट्रेडिशंस उनके अलग हैं, चीज़ों को लेकर के पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग हैं। फिर जब वो सब मिलकर के एक जगह पे आते हैं जहाँ पे एक ट्रॉमा का हिस्ट्री भी है, एक पास्ट भी है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है खुद में ही प्रोसेस करने में, वहाँ पे अगर जो वहाँ की टीम है या फिर जो शेल्टर होम को के रेसिडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, अगर वो एक इंक्लूसिव नेस लेकर के आए वहाँ पे कि एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वल, ये एक सेफ स्पेस है, यहाँ से आना जाना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उनको लगना चाहिए कि ये जो स्टेप उन्होंने लिया है ये उनकी लाइफ की बेहतरी की तरफ ही जाएगा, रादर दैन ये सोचना कि मैं
एक जगह से निकली और मैं दूसरी जगह में, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स हैं इन प्लेस, उसमें आकर के कहीं फंस ना गई हूँ। तो आई थिंक एक जनरल पर्सपेक्टिव शिफ्ट की ज़रूरत है। हम जब मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ और उसी में जब हम शेल्टर होम्स को रन कर रहे हैं, तो वो कौन से प्रिंसिपल्स या कौन से फाउंडेशन पे खड़ा है, उसको रिविजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I completely agree with Anjali, and I mean, हम सब जो किसी ना किसी तरह एक पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं विज़ावी अ शेल्टर होम, हम सब जो या तो शेल्टर होम्स रन कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह, हमें क्या फ्रीडम्स चाहिए अपनी लाइफ में, हमें क्या राइट्स चाहिए अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं उनको भी तो वही चाहिए। जो रेजिडेंट्स शेल्टर होम आ रहे हैं उनके भी तो वही हक हैं जो हमारे हैं। उस चीज को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट लाइफ रेप्लिकेट नहीं हो सकती शेल्टर होम में जो एक इंडिपेंडेंट लिविंग की होती है, मगर द शेल्टर होम एट its core must support basic human rights and freedoms, and उसकी तरफ उनके साथ काम हो, क्योंकि वो शेल्टर से बाहर जाएंगे और फिर वो इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से अपनी लाइफ जी पाए। तो शेल्टर होम must be a space that restores dignity, that respects choice, that respects agency. And another sort of perspective that I want to put forth is शेल्टर होम में जो लोग आते हैं वो बहुत ब्रेवरी ऑलरेडी एक लेवल पे दिखा चुके हैं। वो किसी भी तरीके से दे आर नॉट टू बी पिटीड और गिवन एनी सिंपथी, एम्पथी की ज़रूरत है पर सिंपथी की ज़रूरत नहीं है। दे आर ब्रेव, दे आर थिंकिंग, दे हैव वॉकड आउट ऑफ सिचुएशंस and they have found a way to come to a safe space, in search of a safe space. तो I think जब रेजिडेंट्स के साथ टाइम गुजारो तो बहुत हिम्मत मिलती है उनसे, और उनकी ब्रेवरी देख के खुद पर भी बहुत रिफ्लेक्ट होता है। तो आई थिंक वो जो हम सब जो शेल्टर चला रहे हैं और जो शेल्टर में रह रहे हैं, वी कैन कोलैबोरेट and we can work together to sustain a shelter home for all of our empowerment. तो वो भी एक अप्रोच आ सकता है। एंड फाइनली ये जो कैंपेन हम कर रहे हैं, द आइडिया इज कि हम सब शेल्टर होम्स पे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करें। शेल्टर होम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों रिक्वायर्ड है, और शेल्टर होम्स हमारे और बेहतर कैसे हो सकते हैं, एक्चुअली एम्पावरमेंट की तरफ कैसे काम कर सकते हैं। उसमें टू जनरल सिविल सोसाइटी आई थिंक माई थॉट इज सबसे पहले हम अवेयरनेस ज़रूर अपने लिए मैक्सिमम पॉसिबल लाएं कि व्हाट इज़ अ शेल्टर होम, व्हाई इज़ इट नीडेड, व्हाट रोल डज इट प्ले। तो उससे भी कहीं ना कहीं शेल्टर होम की इम्पोर्टेंस की तरफ एज अ सिविल सोसाइटी वी कैन मोबिलाइज सपोर्ट, एंड फिर वी कैन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट। आई थिंक शेल्टर होम में बहुत सारी नीड्स होते हैं, फाइनेंशियल तो होते ही हैं बट इन काइंड नीड्स भी होते हैं। सो दैट इज वेदर इट इज़ राशन और क्लोथ्स, वो हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का डोनेशन शेल्टर होम्स में करें। इफ इट इज़ राशन इट शुड बी न्यूट्रिशियस, इट शुड बी होलसम, इफ इट इज़ क्लोथ्स इट शुड बी द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स वी वुड ऑल्सो वेयर। तो उस तरीके से हम शेल्टर होम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स एट अ डीपर लेवल हम संस्थाओं से जुड़ सकते हैं ताकि हम शेल्टर होम्स की जो क्वालिटी अपग्रेड करने की बात है, वी कैन एक्चुअली वॉलंटियर, वी कैन स्पेंड टाइम इन taking shelter homes that already exist in our country towards more empowering, more rights based and freedom oriented spaces. So